नमस्कार, आदाब। मुंशी जी की बस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो मैं अफसाना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पहली बार हिंदी में घर जवाई के उन्वान से नवंबर 1929 में प्रकाशित हुआ और किताबी सूरत में उनके अफसानवी मजमूए ज़ादे राह में खाना-ए दामाद के नाम से उर्दू में शाये हुआ। पेश है मुंशी जी का अफसाना घर जवाई। जेठ की दोपहर थी। हरिधुन एक खेत में पानी दे आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था और साथ ही खन खन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। उन दोनों के लड़के भी आए और उसी तरह घर में दाखिल हो गए, मगर हरधुन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था और खुसूसन कल उसे जैसी डांट सहनी पड़ी थी, वो उसके पैरों में बेड़ियां सी डाले हुए थी। कल उसकी सासी ने तो कहा था कि अब मेरा जी तुमसे घबरा गया, मैंने कोई तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिया है। सबसे बढ़कर उसकी बीवी के बेदर्दाना सलूक ने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो बैठी हुई उस सारी डांट फटकार को सुनती रही, मगर उसके मुंह से एक मर्तबा को भी ये ना निकला कि अम्मा तुम इनका अपमान कर रही हो। चुपचाप बैठी सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर वो खुश हो रही थी। उस घर में वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही दिल आज़ार बातें सुनने के लिए? और आज उस घर में ज़िंदगी के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। क्या मैं किसी से कम काम करता हूँ? दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को चारा पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। शाम को घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं बड़ी रात तक गाय भैंसें धोता रहता हूँ। इन सब कामों के लिए ये इनाम मिल रहा है कि कोई मुझे खाने को नहीं पूछता, उल्टी और गालियाँ सुनने को मिलती हैं। उसकी औरत घर से डोल लेकर निकली और बोली, ज़रा इसे कुएं से खींच तो लो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधुन डोल लेकर कुएं पर गया और पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लग रही थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर औरत डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधुन थका मांदा भूख से बेकरार पड़ा सो गया। अचानक उसकी बीवी ने आकर जगाया। हरिधुन ने पड़े पड़े कहा, क्या है? पड़ा रहने दो अभी, क्या और पानी चाहिए? गुमानी सख्त लहजे में बोली, गुर्राते क्यों? खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधुन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों बेटे लड़के खाना खाए हुए चले आ रहे थे। उसके बदन में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि उन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं, इनकी झूठी पतीली चाटने वाला हूँ मैं उनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। यही घर है, यहाँ आज से 10 बरस पहले उसकी कितनी आवभगत होती थी। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह चूमती रहती थी, बीवी पूजा करती थी। तब उसके पास रुपया था, जायदाद थी। अब वो मुफलिस है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले पड़े हैं। उसके दिल में एक शोला सा भड़क उठा कि उसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों की खूब लानत मलामत करे, मगर जब्त करके रह गया। बड़े बड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो क्या, खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ा चला जाएगा। हरिधुन का गुस्सा आंसू बन गया। ये मेरी बीवी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया।
मुझे उल्लू बनाकर ये सब लोग निकाल देना चाहते हैं। और अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किससे हो। यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने का किसी में बलबूता नहीं है। जो देते हो वो ना देना, और क्या करोगे। तुमको बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका तो नहीं लिया है। हरिधुन ने पेचताप खाकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी गलती थी, मैं वैसा ही समझ रहा था। अब मेरे पास धराई क्या है, तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका क्यों लोगी। जब मेरे पास रुपया था, मैं सब कुछ था। अब गरीब हूँ तो तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास मुंह फुलाए हुए चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक तकल्लुफ़ है, जैसे गाय के लिए खली या बाबुओं के लिए चटनी। माँ दाल रोटी है, चटनी उम्र भर ना मिले तो हर्जी क्या है, मगर रोटी दाल एक दिन भी ना मिले तो फिर देखिए क्या हाल होता है। बाप का दर्शन कभी कभी शाम मिल जाता है। वो बच्चे को उछालता है, प्यार करता है, और कभी उसे गोद में लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है। ये भी उसके फ़राइज़ की हद है। वो परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, मगर माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ है। वो एक लम्हे के लिए भी उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप कहीं हो उसे परवाह नहीं, उसे तो सिर्फ उछालने कुदाने वाला आदमी चाहिए। मगर माँ तो उसकी अपनी ही होती है, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ है। मगर वो नहीं तो गोया बच्चे की ज़िंदगी का चश्मा खुश्क हो जाता है। फिर तो वो शिवजी का नारियल है, जिस पर फूल चढ़ाना लाजमी नहीं, महज इख्तियारी है। हरिधुन की माँ का आज 10 साल हुए इंतकाल हो गया था। उस वक्त वो ब्याह जा चुका था, वो 16 साल का था, मगर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना बेकस हूँ। जैसे घर पर उसका हक ही ना रहा। बहनों की शादियाँ हो चुकी थी, भाई कोई न था, बेचारा तन्हा घर में जाते हुए भी डरता था, अम्मा के लिए रोता था, मगर माँ के साए से खौफ खाता था। जिस कोठरी में उसकी जान निकली थी उधर वो नज़र तक ना उठाता था। घर में बुआ थी जो हरिधुन को बहुत चाहती थी। उसे अब दूध ज़्यादा मिलता था, काम कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा क्या खाओगे। बाप भी उसे कुछ पैसे देता कि जिस तरह चाहे खर्च करे, मगर ये सारे मरहम उस ज़ख्म को कम ना कर सकते थे जिसने दिल को मजरूह कर दिया था। ये लाड प्यार बार बार उसकी माँ की याद दिलाता। माँ की झिड़कियों में जो मज़ा था वो क्या इस प्यार में था। पहले वो तंदुरुस्त था, मांग कर खाता था, लड़ कर खाता था। अब वो बीमार था, अच्छी चीज़ दे जाती थी, मगर उसे भूख नहीं है। साल भर तक वो इसी हालत में रहा। फिर बदलाव हुआ। एक नई औरत जिसे लोग उसकी माँ कहते थे उसके घर में आई, और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसकी छोटी सी दुनिया पर छा गई। सारी हरियाली, सारे उजाले पर अंधेरे का पर्दा पड़ गया। हरिधुन ने उस नकली माँ से बात तक ना की, उसके पास कभी गया तक नहीं। एक रोज़ घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, मगर उसके जीते जी वो फिर घर न गया। जिस दिन बाप के इंतकाल की खबर उसे मिली, उसे एक हसरत आमेज़ मुसर्रत हुई। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी ना निकला। इस नई दुनिया में आकर हरिधुन को फिर एक मर्तबा माँ की मोहब्बत का सुख मिला। उसकी सास ने किसी वरदान की तरह उसकी बेलुत्फ ज़िंदगी को दिलचस्पियों से मामूर कर दिया। उसमें हरियाली पैदा हो गई। सालियों की छेड़छाड़ में, उसकी शफ़क़त में, सालों के मजाक में और बीवी की मोहब्बत में उसके दिल की सारी मुरादें पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, मेरी आंखों के तारे हो। वो उससे अपने लड़कों की बीवियों की शिकायत करती। वो दिल में समझता था कि सास मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद बेचकर रुपए की थैली लिए हुए फिर वापस आ गया। उसकी दुगनी इज्जत होने लगी। उसने अपनी सारी पूंजी सास के चरणों में रख दी। अपने को खुशनसीब समझा। अब तक उसे घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसकी याद ना आती थी। गोया वो घर उसकी ज़िंदगी का खौफनाक वाक़या था जिसे भूल जाना ही बेहतर था।
वो सबसे ज़्यादा काम करता। उसकी मेहनत व तुनतही को देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। उसके ससुर की किस्मत को सराहते जिसे ऐसा दामाद मिला था। लेकिन जूं जूं दिन गुजरते गए उसकी खातिरदारी में कमी वाक़ होते गई। वो पहले देवता था, फिर घर का आदमी और आखिर में घर का गुलाम होकर रहा। रोटियों में भी खलल वाक़ हुआ, तौहीन होने लगी। अगर घर के लोग भूखे मरने और उनके साथ ही उसे अगर घर के लोग भूखे मरते और उनके साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे ज़रा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वो देखता है कि लोग तो मूँछों पर ताव दे रहे हैं, सिर्फ मैं ही दूध में मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके दिल से आहे सर निकल जाती। अभी वो सिर्फ 25 ही साल का तो था, इतनी उम्र इस घर में कैसे कटेगी। और तो और उसकी बीवी ने भी आंखें फेर ली। उसकी मुसीबत का सबसे ज़्यादा दर्दनाक पहलू था यही। फरीदुल उधर तो भूखा प्यासा फिक्र तशवीश की आग में जल रहा था, और इधर मकान के अंदर सास और बहुओं सालों में बातें हो रही थी। गुमानी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी उम्र भर का ठेका थोड़ा ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना खा गए होंगे। छोटा साला बोला, मजूर हो तो आदमी झिड़के भी डांटे भी, अब इन्हें कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पन छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में कहते होंगे मैंने 2000 रुपये इन्हें दे रखे हैं। ये नहीं समझते कि उनके 2000 रुपये कब के साफ हो गए। सवा से तो एक जीव को चाहिए। सास ने मतानत से कहा, भाई भारी खुराक है। गुमानी माँ के सर से जूं निकाल रही थी। बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़ा साला, खाने की कोई बात नहीं है, जिसे जितनी भूख हो उतना खाए, मगर कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझते कि मेहमानी में किसके दिन कटे हैं। छोटा साला, मैं एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने शौहर से नफरत करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता तो उसी घर में आवभगत होती, वो भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों नहीं बाहर जाकर कमाते। उनकी नानी मर गई है। गुमानी के ख्यालात और जज्बात अभी बच्चों से थे। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर के नफ़ो नुकसान का उसे ख्याल भी न था। वो भी इस मसले को इन्हीं अल्फाज में समझती और उन्हीं निगाहों से देखती जैसा कि उसके घर वाले। सच तो यह है, 2000 में क्या किसी को मोल लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या है। 200 भी तो साल भर के हुए, क्या 2 आदमी साल भर में 200 ना खाएंगे। फिर कपड़े थे, घी, सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे उनके प्राण जाते हैं। जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही होती रहेगी। यही नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना जायम होता है। डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपया भी देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने के बाद कोई बात भी नहीं पूछता। वो घर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो वही दुर्गत होगी। फिर रोना काहे का। जो कहो कि काम करता हूँ तो ये तुम्हारी भूल है। मजबूरी की और बात है। आदमी डांटता भी है, मारता है जब चाहता है, रखता है जब चाहता है, निकाल देता है, कस कर काम लेता है। ये नहीं कि जब जीव में आया पढ़कर सो रहे। हरी अभी पड़ा हुआ अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि उसके दोनों साले बाहर आए। बड़े साले बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे। फरीदुल फौरन उठा और तेज लहजे में कहा, क्या तुम दोनों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों हैरान रह गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा नौकर की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, आज अचानक इतना खुददार हो जाए, यूं आस्तीन चढ़ाकर खड़ा हो जाए, ये उन्हें होश में लाने के लिए काफ़ी था।
कुछ जवाब ना सूझा। हरिधुन ने देखा उन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, बस वो एक धक्का देने की ज़बरदस्त ख्वाहिश को रोक ना सका। उसी तरह बोला, मेरे भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ न बहरा हूँ, छाती फाड़ कर काम करता हूँ, फिर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे कहीं और होवेंगे। बड़े सारे साहब भी गर्म हो पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? हरिधुन लाजवाब हो गया, कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी लहजे में कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर मेहमान बने रहो और तुम्हारा वैसा ही होता रहे तो ये बात हमारे बस की नहीं है। हरिधुन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, ये कौन कहता है? हरी, ये तो तुम्हारे घर की रीत है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में डाल देता? हरी ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती? बड़े ने कहा, बहन तुम्हें बुलाने नहीं आई? हरिधुन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भी अंदर से लपकी आ रही थी, सुनकर बोली, कितना कह कर हार गई, ना उठे तो मैं क्या करूं? हरिधुन ने खून और आग से भरे हुए लहजे में कहा, ये तो मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कहता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का एक टुकड़ा डाल दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधुन शिकस्त खा गया। बुढ़िया ने एक जुमले के वार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग मत्तम पड़ गई, फड़कते हुए नथने साकित हो गए। किसी चोट खाए हुए आदमी की तरह वो ज़मीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये जुमला एक लंबे भाले की तरह उसके दिल में चुभा जा रहा था। न दिल की हद थी, न भाले की इंतहा। कुल घर ने खाना खाया, मगर हरिधुन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना कर रह गए, मगर हरिधुन ना उठा। दरवाजे पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर अलग कुएं पर ले गया और जुगत पर बिछाकर पड़ रहा। रात ज़्यादा हो चुकी थी, आसमान की फिजाए बसीत में लामहदूद सितारे लड़कों की तरह खेल रहे थे। कोई नाचता था, कोई कूदता था, कोई हंसता था, कोई आंखें बंद करके फिर खोल देता था। थोड़ी थोड़ी देर में कोई बहादुर लड़का एक लम्हे में उस वसी मैदान को पार कर जाता और न जाने कहाँ जाकर छुप जाता। हरी को अपना बचपन याद आया, जब वो इसी तरह खेला करता था। उसकी बचपन की याद रोशन सितारों की तरह चमक उठी, और उसका छोटा घर, उसका अपना घर, वो आम का बाग जहाँ कैरियाँ चुना करता था, वो मैदान जहाँ वो कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर ममता भरी माँ की मोहनी सूरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में कितना दर्द था, कितना रहम था। उसे मालूम हुआ गोया माँ आंखों में आंसू भरे उसे सीने से लगाने के लिए हाथ फैलाए उसकी तरफ चली आ रही है। वो इसी दिलकश तस्वुर में मय होकर रह गया। गोया माँ ने उसको सीने से लगा लिया और वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेर रही है, और वो रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। उसी खुद फरामोशी की हालत में उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, अम्मा तुमने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दुर्गत बन रही है, कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? अचानक गुवानी ने आकर पुकारा, सो गए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरी उठ बैठा और तलवार से नियाम से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध आई तो? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कई दिन ना खाओगे? हरी, उस घर का पानी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? इन मुसम्मम इरादों से भरे हुए अल्फाज को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरी ने गोया नशे में कहा,
तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे नहीं कहा। गुमानी ऐतराज़ करने के लहजे में बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम ना बताओगे मैं ना जाऊंगी। तो ये मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो मैं अब तक आधी दूर निकल गया होता। ये कहकर वो उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। गुमानी सुनो तो पुकारती रही, मगर उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। 3 मील की मसाफत हरिधुन ने 5 घंटे में तय की। जब वो अपने गांव के आम वाले बागों में करीब पहुंचा तो उसकी माँ की याद से भरा हुआ तखय्युल उफ़क़ की सुनहरी गोद में खेल रहा था। उन दरख्तों को देखकर उसका दिल बेकरार नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा गया कि एक छलांग में वो ऊपर जा पहुंचा। वो तेज़ी से दौड़ा जा रहा था, गोया उसकी माँ आगोश खोले बुला रही हो। जब वो आमों के बाग में पहुंचा, जहाँ डालियों पर बैठने से उसे हाथी की सवारी का मज़ा मिलता था, जहाँ के कच्चे बेर और लसोड़ों में एक रूहानी लज्जत थी, तो वो बेख्तियार बैठ गया और ज़मीन पर सर झुकाकर रोने लगा। गोया माँ को अपनी मुसीबत की दास्तान सुना रहा था। वहाँ की हवा में, वहाँ की रोशनी में गोया उसकी माँ की एक बहुत बड़ी सी मूरत बस रही थी। वहाँ की चप्पा चप्पा ज़मीन माँ के कदमों के निशानात से मुक़द्दस बनी हुई थी। माँ की मोहब्बत भरे अल्फाज गोया अब तक उस फिज़ा में गूंज रहे थे। वहाँ की आबो हवा में ना जाने कौन सा अमृत था जिसने उसके अफसरदा दिल को एक मर्तबा फिर उमंगों से भर दिया। वो एक दरख्त पर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास की वो सख्त कलामी, बीवी की वो बेइतनाई और सारी जिल्लत, ये सब बातें वो भूल गया। उसके पाँव फूल रहे थे, तलवे जल रहे थे, मगर इस खुशी की महवियत में उसे इस बात का ख्याल न था। अचानक बाग के रखवाले ने पुकारा, ये कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच मारूंगा कि वहीं ठंडा हो जाएगा। उसने गालियाँ भी दी, मगर उन गालियों में उस वक्त हरिधुन को बड़ा लुत्फ आ रहा था। वो डालियों में छुप गया। उसने कई आम काट कर गिराए और जोर से कहा लगाकर हंसा। ऐसी खुशी से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से ना हंसी थी। रखवाले को हंसी पहचानी हुई सी मालूम हुई, मगर हरिधुन यहाँ कहाँ? वो तो ससुराल की रोटियाँ तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ था, कितना चुलबुला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हो। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वो गालियाँ देने ही वाला था कि गुठली आकर उसके सर पर लगी। वो सर सहराता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहरो मैं आकर खबर लेता हूँ। उसने अपनी लाठी नीचे रख दी और बंदरों की तरह झट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधुन बैठा मुस्कुरा रहा है। हैरत से बोला, अरे हरिधुन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के साथी वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो, भले आदमी। क्या वहाँ आम नहीं होते थे? हरिधुन ने मुस्कुरा कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद और लज्जत है और कहीं के आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। और छोटे छोटे लड़के हैं, उनके क्या होता है? हरिधुन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी, तुम्हारी गैया मैं ही चराया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने शक के लहजे में कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा ही घर है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई माँ से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी हैं बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधुन, उसका मुंह अब तक हरिधुन, उसका मुंह अब ना देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई।
मगर वो तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब क्या ऐसी औरत ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे? पर कहीं पहली आ गई तो? हरिधुन, वो ना आवेगी। हरिधुन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भाई कहते हुए अंदर दौड़े गए और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधुन को ऐसे दिली सुकून का एहसास हुआ, गोया वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिन ठोकरें खाने से उसका दिल नर्म हो गया था। जहाँ पहले घमंड था, जिद थी, शेखी थी, वहाँ अब मायूसी थी, शिकस्त थी और तलब थी। मर्ज का जोर घट चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारों में सुराख हो गए थे, अब उसमें दाखिल हो जाना मुश्किल न था। वही घर जिसे वो एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर जा चुका था, अब आगोश खोले हुए उसे अपनी पनाह में लेने के लिए तैयार था। बेयारो मददगार हरिधुन इस सहारे को पाकर बिल्कुल मुतमईन हो गया। शाम को उसकी सौतेली माँ ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारा धन्य भाग, हम इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से बहन का नाता है, इस नाते तुम भी मेरे लड़के ही होते हो। माँ के लिए तरसने वाले हरिधुन को सौतेली माँ के रूप में अपनी ही माँ का दर्शन हुआ। घर के एक एक गोशे में माँ की याद का जलवा चांदनी की तरह फैला हुआ था। वही सौतेली माँ के चेहरे पर नजर आ रहा था। दूसरे रोज हरिधुन फिर कंधे पर हल रखे हुए खेत को चला। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में गुरूर था। अब वो किसी का सहारा लेने वाला नहीं, बल्कि सहारा देने वाला था। किसी के दर भिखारी नहीं, बल्कि अपने घर का निगहबान था। एक रोज उसे सुना कि गुमानी ने दूसरा शौहर कर लिया। वो माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने दूसरा घर बसा लिया? काकी ने कहा, घर क्या करेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरी ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, लाओ महावीर स्वामी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कि मेरे गले ना आन पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से अपने मन में ठान कर चला था कि अब कभी उसका मुंह न देखूंगा। ये थी कहानी घर चलाई।